वेलकम बैक ख्वातीजात। गुफ्तगू हो रही है कमरुज़्ज़मान कारा साहब से। हम गिलगित बिल्तिस्तान के लिए वेट एंड सी अप्रोच क्यों अपनाए हुए हैं? क्या हम नहीं जानते कि सी पैक की कामयाबी गिलगित बिल्तिस्तान के साथ मुंसलिक है और गैर मुल्की ताकतें इसके पीछे हैं? यकीनन है, यकीनन है। मैं तो इससे इनकार नहीं कर रहा। ठीक, आप कहते हैं कि लेकिन हमने फिर भी हमने उस इलाके को भी फैसिलिटेट किया है, हमने सी पैक भी करना है। पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ है अलवी ताकतें का बहुत सारी इंडिया हमारे खिलाफ नहीं है और कई ममालिक। आप कहते हैं कि अब ये सवाल सुनिएगा गौर से। आप कहते हैं कि जमहूरियत के नाम पर पीपल्स पार्टी अदारों से तसादम के खिलाफ है, ठीक, और दूसरी तरफ कहते हैं कि जमहूरियत के कत्ल में कई अदारे मुलव्वस थे। अब मुझे बताएं, आप क्या फ़र्क करेंगे? मैंने अर्ज़ किया कि मुल्क में मार्शल लॉ लगा, क्या जमहूरियत की खिदमत हुई? नहीं, जमहूरियत के ऊपर वार हुआ। किसने किया? इदारों ने। नज़रिया ज़रूरत और इस तरह के बाकी फ़ैसले आए, जमहूरियत पे ज़रब लगी, किसने लगाई? अदलिया ने। क्या जमहूरियत की खिदमत हुई? नहीं, इदारों ने जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया। मैं आज भी कहता हूँ पहुँचाया। दूसरा, हम तसादुम नहीं चाहते। तसादुम से क्या मुराद होती है? आप इदारों पर चढ़ दौड़ें, आप अपने इदारों से लड़ पड़े, आप लाठियाँ और बंदूकें उठा के लड़ पड़े। तसादुम नहीं चाहते। हम ये तो नहीं कह रहे कि हम इदारों की इस हैसियत को मानने को तैयार हैं। हम कह रहे हैं हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम अपनी पीसफुल स्ट्रगल करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक पाकिस्तान एक सही मायने में डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं बन जाता। तसादुम को और इसको दोनों को आप कैसे मिक्स कर सकते हैं? तसादुम पार्टी ने किया, किसी ने? देखिए, जिसने किया फिर उसका हाल भी है। उसने कौन सी अपनी खिदमत की और कौन सी जमहूरियत की खिदमत की, यही बात हम चीखते रहे। और आपको याद होगा, हमने ये पीपल्स पार्टी का कमाल था, गवर्नमेंट का हिस्सा थे हम, और बिलावल साहब ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में बैठ के ये फैसला किया कि हमें डायलॉग करना चाहिए। हमने डायलॉग का अमल शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट दरमियान में आ गई। सुप्रीम कोर्ट में लोग हम सियासी जमातें पेश हुई, हमें बुलाया गया। मैं खुद पीपल्स पार्टी की तरफ से पेश हुआ। हमने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की, हुजूर ये सियासत का काम है, ये आपका काम नहीं है। आइन हमने बनाया था, हम ही इसको बचाएंगे, हम ही इसको अमेंड करेंगे, आप उसका नुक्ता भी बदल नहीं सकते, लेकिन आप हमें मौका दें, आप इस डायलॉग में मत आएँ, आपका नुकसान होगा। लेकिन बदियाल साहब नहीं माने, जज साहब नहीं माने, फिर डायलॉग हुआ। आपको पता है ना उस डायलॉग का क्या नतीजा निकला था? वही 6 मई को अगर हमारी कहने पे जो डायलॉग हो रहा था और कंक्लूड हो गया था और उसमें तय हो गई थी बातें, अब सिर्फ लिखना था, उस मुआहदे को अगर लिख दिया जाता, ये भी एक तारीख है। जिस तरह भुट्टो साहब के मुज़ाकरात कामयाब हुए, मुआहदा लिखना था, साइन होने थे और उससे पहले मार्शल लॉ लग गया, यहाँ भी यही हुआ। वो मुआहदा लिखना था, इमरान खान साहब का फ़ोन आ गया और शाह महमूद कुरैशी और उनकी टीम खुदा हाफिज़ करके चली गई। ये 6 मई का जिक्र है और फिर 9 मई हुआ। अगर 6 मई को मुआहदा लिखा जाता तो इफ्तिखार फिर 9 मई ना होता। आज जो मुल्क के हालात हैं, ना उनकी जमात के, ना मुल्क की जमहूरियत के ये हालात होते, ना इदारे को ये मलून करना होना पड़ता है। 6 मई की टीम में 3 अफराद PTI के थे और 3 अफराद पीपल्स पार्टी के थे। हमारे गिलानी साहब थे, नवीद कमर साहब थे, बाकी जमातों के भी थे, क्योंकि हमारी तरफ से तो ज़्यादा जमातें थी ना। अच्छा, PDM की तरफ से और उनकी तरफ से 3 लोग, मामला तय हो गया था। मतलब आप उनसे पूछिएगा, यानी ये 6 मई से पहले 3 मीटिंग, मतलब मैं फिर किसी किताब का इंतजार करूं कि कोई किताब मैं बता देता। उसमें कोई छोटी सी मीटिंग तो थी नहीं ना, किसी बंद कमरे में, तो काफ़ी सारे लोग थे। अच्छा, फैक्चुअली क्या हुआ था? मीटिंग हुई, एक दिन हुई, दूसरे दिन हुई, तीसरी मुलाकात में ये चीज़ें तय हो गई। बेसिक कजिया क्या था? क्या हुआ? कजिया क्या था? कजिया ये था कि 2 सूबों के अंदर असम्बलियाँ तोड़ दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट कह रही थी इलेक्शन कराए, हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे कि हजूर इलेक्शन नहीं हो सकते। हालात आप आइन के खिलाफ जा रहे थे? हम आइन इलेक्शन तो 90 डेज में करवाने लाजमी थे। हम आइन के खिलाफ नहीं जा रहे थे, हम सुप्रीम कोर्ट में ही गए थे। हम सुप्रीम कोर्ट को इनकार करके नहीं बैठे हुए थे, हम अपना व्यू लेके सुप्रीम कोर्ट के पास इस्तदा लेके गए थे। और गुजारिश ये है, उसमें ही पीपल्स पार्टी ने यह तहरीक करके मुज़ाकरात शुरू कराए। हमने मुस्लिम लीग को राज़ी किया, हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब को राज़ी किया, हमने अपने बाकी इत्तेहादियों को राज़ी किया। ये बिलावल साहब की सोच थी और उस कमेटी में मैं शामिल था। हमने जाके उस डायलॉग को शुरू किया
सुप्रीम कोर्ट ने हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर डायलॉग कम होते हैं, जो भी आउटकम, अगर डायलॉग के नतीजे में कोई फैसला हो गया तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो ये जो डेट दी हुई है इस पर इलेक्शन होगा। मैंने बाहर निकल के, मेरा रिकॉर्ड पड़ा होगा, निकालिए आप अपनी आर्काइव से, मैंने बाहर आकर मीडिया से कहा था, मैंने कहा डायलॉग का फैसला तो हमने कर लिया था पहले ही, लेकिन अदालत ने इमरान खान को वीटो दे दिया है। मुझे पूछा वीटो कैसा? मैंने कहा वीटो ये है, अदालत कहती है कि ये हमने डेट दी हुई है, 14 या 18 मई थी, जो भी मुझे याद नहीं अब, वो डेट दी हुई है, उस डेट पे इलेक्शन होंगे। अगर डायलॉग कामयाब हो गया तो फाबेहा, नहीं तो फिर इस डेट को फाइनल डेट समझे। और इमरान खान भी कह रहे थे कि उस डेट पे इलेक्शन कराओ। मैंने कहा इमरान खान, अगर हमारी अब कामयाबी की सिर्फ एक सूरत है कि हम इमरान खान की बात माने तो 14 मई को इलेक्शन होगा, हम उसकी बात ना माने तो 14 मई को इलेक्शन होगा, तो वीटो उन्हीं के पास हुआ ना। तो उसको जब ये तय हो गया कि सारे मुल्क में इलेक्शन एक दिन होगा, यानी 2 सूबों का इलेक्शन अलग नहीं होगा, ये तय हो गया कि आप तैयार थे बाकी जो हाँ, मैं आपको डेट बताने लगा हूँ। नहीं, माय क्वेश्चन इज डिफरेंट, मैं बताने लगा हूँ, बाकी आप मुझे बोलने दें, देखें मैं आपको डेट देता हूँ। नहीं, मैं डेट ले रहा हूँ, लेकिन इसमें शामिल था कि जो 2 सूबाई असेंबली वो भी डिसॉल्व कर दी जाए, कौमी असेंबली भी डिसॉल्व कर दी जाए। एक दिन पूरे मुल्क में इलेक्शन कराने से मुराद यही है ना, लेकिन मैं आपको उससे पहले थोड़ा बता देता हूँ। ये तय हो गया कि 24-25 जून को हम बजट पेश करेंगे और बजट पास होगा जून में, और हमारा ख्याल था कि बजट पास होने के बाद कुछ दिन, 2 हफ्ते तक, यानी मिड जुलाई तक ये गवर्नमेंट चलेगी और उसके बाद असेंबलियाँ डिसॉल्व हो जाएंगी। पीटीआई का ये मुतालबा था कि नहीं 30 जून को करें। अल्टीमेटली 30 जून को मान लिया गया कि हाँ ठीक है, हम 30 जून को असेंबलियाँ डिसॉल्व कर देते हैं। पीपल्स पार्टी का तहफ़्फ़ुज़ था, हमारा क्या कसूर है, हमारी तो सिंध में गवर्नमेंट क्यों तोड़ रहे हैं हम, लेकिन ये फैसला हो गया। मुस्लिम लीग भी शामिल थी, मुस्लिम लीग भी, हम भी, सारे लोग शामिल थे यार। हुकूमत की तरफ से कमेटी आई थी, वो कौन कौन थी? उसमें शाह महमूद कुरैशी थे, उसमें अपने अली जफ़र थे और शायद फवाद चौधरी थे। मुझे फवाद का लेकिन मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। इस कमेटी में ये तय हो गया कि ओके, एक दिन इलेक्शन होगा सारे मुल्क में, और अगर हम 30 जून को असेंबलियाँ डिसॉल्व करते या 1 जुलाई को कर देते तो उससे आगे 90 डेज़ में इलेक्शन हो जाता, यानी अक्टूबर के अंदर इलेक्शन होता। ये तय हो गया सब कुछ। तो फिर क्यों नहीं हुआ? सुनो ना, अब लिखा जाना था, क्यों नहीं हुआ? फ़ोन आता है, शाह महमूद कुरैशी साहब उठ के फ़ोन सुनने चले जाते हैं। ये सेनेट के उस लाउंज के अंदर हो रहा है, जो उनका है बुफे लाउंज, उसके कोने में खड़े होकर काफ़ी देर फ़ोन सुनते रहते हैं, फिर दूसरे कुलीग को बुला लेते हैं। वापस आके वो कहते हैं कि हमारी लीडरशिप की, यानी खान साहब की इंस्ट्रक्शन हमें आई हैं कि अगर आप फौरी तौर पे असेंबलियाँ डिसॉल्व करने को तैयार हैं तो बिस्मिल्लाह, वरना हमारे मुज़ाकरात होते हैं। उन्होंने कहा भाई आपसे तय हुआ है सारा कुछ। उन्होंने कहा जी सॉरी, मेरी इंस्ट्रक्शंस ये है, ये तारीख है भाई, इसीलिए तो हम चीखते हैं कि 6 तारीख को अगर वो मुआहदा लिख दिया जाता, पेन डाउन हो जाता, तो फिर 9 मई ना होता। मुमकिन है 9 मई को वो कामयाब हो जाते। यार देखो ना, ये बात तो 9 मई की नौबत ही ना आती। नहीं, मुमकिन है वो 9 मई को कामयाब हो जाते। ये अलग बात है, उनकी प्लानिंग का अगर हिस्सा था तो वो और बात। अच्छा, अगर मैं इस बात को समझूं तो फिर यही है कि उन्होंने 6 मई को जानबूझ के विड्रा किया कि ये तो बात ख़त्म हो गई है, लिहाजा इसको तो इससे निकलो और 9 मई करो, फिर यही हो सकता है। कारा साहब, आपने मुतालबा किया मुस्लिम लीग से कि 1990 में जो मैंडेट चोरी किया उसके लिए वो माफ़ी मांगे, ये मुतालबा है आपका एज ए वज़ीर। अब मसला ये पैदा होता है कि ये सवाल आपको क्या करना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले तो आप चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी पे अपने मामलात को तय कर चुके थे। कुछ वो बातें जो हमें नहीं कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए, वो कह जाते हैं, या उसका असलूब जो है, ये बात अपनी जगह कि माजी में मुस्लिम लीग से भी गलतियाँ हुई, हमसे भी गलतियाँ हुई। लेकिन सर, जब एक फ़ैसला हो गया, एक एग्रीमेंट हो गया कि बस अब आगे चलना है, तो फिर आपको इतने साल के बाद दोबारा ये ताना देने की क्या ज़रूरत पड़ी? हो सकता है किसी तकरीर में बंदा जोशे खिताबत में कह गया हो, लेकिन मेरी क़यादत ने तो इस बात को नहीं लेके चले, हम तो उसको मान के चले कि ठीक। कैसा, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, वापस आता हूँ तो फिर गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। ख्वातीन हज़रात, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। गुफ्तगू हो रही है कारा साहब से, आइए गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। 2013 डॉक्टर ताहिरुल कादरी, इस्लामाबाद का धरना, आप फिर मुज़ाकराती टीम में शामिल, आप उनसे बहुत मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। क्या ये धरना मुल्क में हकीकी तौर पे आइन और कानून की बालादस्ती के लिए था, या ये महज एक तकरीबी कार्रवाई थी?
कार्रवाई थी, लेकिन हम उस वक्त क्या कर सकते थे। यूसुफ रज़ा गिलानी की बरतरफी के बाद वजारत उस्मा के लिए आपने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए, लेकिन बाद में राजा परवेज़ अशरफ वज़ीर आज़म बन गए। क्या आपके ख़िलाफ़ कोई साजिश हुई थी? गिलानी साहब को जब अदालत ने एक गलत फ़ैसले के नतीजे में डिस्क्वालीफाई किया तो फौरी तौर पे हमने जो अब नए प्राइम मिनिस्टर का फ़ैसला करना था, तो हमारा ये व्यू था कि जनूबी पंजाब से हमारे प्राइम मिनिस्टर थे गिलानी साहब, लिहाजा अब जनूबी पंजाब से ही अगला कैंडिडेट होना चाहिए। तो मखदूम शहाबुद्दीन साहब को अगला कैंडिडेट बनाया गया और उनके कागजात जमा कराए गए। बल्कि खुर्शीद शाह साहब और मैं, हमने सुबह सुबह जाके वो कागज़ जमा कराए, वो तैयार कराए और फिर जाके जमा कराए, और राजा परवेज़ अशरफ साहब के कागज़ कवरिंग जमा कराए। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है। अब हम कागज़ जमा कराए, सेक्रेटरी के कमरे में खड़े हैं, एग्जैक्टली ये डीटो आपको बताता हूँ, यूँ खड़े हैं, कागज़ जमा करा के सेक्रेटरी असम्बली के पास जमा कराते हैं ना, और ये राजा साहब भी और मखदूम साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल के साथ मूव कर रहे थे, क्योंकि रात को फैसला हो गया था और उस वक्त सारे हमारे साथी हमारे साथ थे इत्तेहादी। अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गई थी ना कि हाउस का अजलास होगा, डिवीजन हो जाएगी। हम वहाँ खड़े हैं, बाकी लोग चले गए नीचे मीडिया अटैक करने। नवीद कमर साहब, खुर्शीद शाह साहब और मैंने कहीं जाना था। शाह साहब अचानक, और डॉक्टर अजरा फजल साहिबा, हजरदाई साहब की हमशीरा, वो भी वहाँ खड़ी थी, साथ थी। टीवी चल रहा था कोने में, वहाँ पे एकदम खबर फ्लैश हुई कि मखदूम शहाबुद्दीन के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गया। उन्होंने कहा भाई ये देखो क्या। मैंने देखा, मैंने कहा जी ये तो काम ही ख़राब हो गया, ये क्या हुआ। एक बंदा जिसके फैसला कल का हो चुका है कि वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है। वारंट किसने जारी किए? ANF ने। अच्छा, वहीं खड़े थे तो ANF का पता चला जी कि ANF ने उनको एफेड्रीन केस में उनके वारंट जारी किए हैं, टीमें जारी हो गई। अब वो बंदा जो प्राइम मिनिस्टर तकरीबन बन चुका है, कागज़ उसके जमा हो चुके हैं, हम जाके स्पीकर के कमरे में बैठकर, सच्ची बात है, जैसे वो कहते हैं ना सर में कोई चीज़ ऐसी पड़े कि आपको पंजाबी में कहते तौर पर हो गए, उस हालत में चले गए कि क्या हुआ। अब हम अपने तौर पे बैठे और हमारा ये ख्याल था कि ये कोई और गेम है, ये सिंपल नहीं है। वहाँ से उठ के हम प्रेसिडेंट हाउस चले गए, हम तीनों। अब प्रेसिडेंट साहब के साथ जाके मिले तो वहाँ बैठ के ये देखा तो हमें उनका भी ये ख्याल था कि ऐसा यार कुछ समझ नहीं आ रही, ये कोई और ही बात है, इस तरह सिंपल नहीं है ये। अब ये था कि राजा साहब के ऊपर भी कुछ इल्ज़ाम थे, तो खुदा कहीं ऐसा तो ना हो ना कि इन पे भी इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम ही थे ना, कुछ सज़ा तो नहीं हुई थी, और उन पे भी कुछ केसेस बनाए गए थे या इल्ज़ाम थे, तो कहीं उनके भी वारंट जारी हो जाए। हमें यह था कि हमारे ख़िलाफ़ कोई साजिश हो रही। तो फौरी तौर पे फैसला हुआ कि एक बंदे के, सदर साहब ने कहा खुर्शीद शाह साहब को कि ऐसा बंदा कोई किसी का कागज़ जमा करो जिस पर कोई इल्ज़ाम ना हो, ताकि अब पता नहीं क्या आगे सूरत हाल बनती है। तो मेरे कागज़ भी जाके हमने जमा कराए, वो फौरी तौर पर अब फौरी हुआ ऐसे ही, कागज़ जमा कराए तो मेरी खबर चल गई कि वो आ रहा। तो उसके बाद मेरे ऊपर ये फ़ैसला था, लेकिन फिर चौधरी साहबान ने, क्योंकि हमारा मुकामी ज़रा मुखालफत है ना, उस वक्त काफ़िली हमारे साथ थी, हमें उनके वोटों की ज़रूरत थी, उन्होंने कहा कि हम उसको वोट नहीं देंगे, जो हमें इतला मिली थी, और इसलिए मुझे विड्रा कर लिया गया। राजा साहब, सदर पाकिस्तान ने टेलीफोन किया मुझे और मुझसे मेरी राय ली। आपके साथ साफ जाहिर है कि मुझे अकेले को तो नहीं किया होगा, नहीं वो आपके साथ बहुत से लोगों को किया होगा। वो आपके साथ उनका एक मखसूस खास उस ज़माने में उस टेलीफोन पर, नॉट मोबाइल पे, तो इसका मतलब आप बनते बनते रह गए। ठीक है चौधरी, आप गुजरात जीत गए। जी ऐसे ही है, लेकिन ये अल्लाह की रज़ा और का रहा, ये थोड़ा है इफ्तिखार कि एक सियासी कारकुन वज़ीर आज़म का उम्मीदवार बन जाए। क्या ये हकीकत है कि बिलावल भुट्टो ने आपको पीपल्स पार्टी वसीत पंजाब के उहदे से इसलिए अलहदा किया कि आप ज़िला खुशाब की ज़िमनी इंतखाबात में कुछ काम नहीं कर सके और पीपल्स पार्टी को 500 वोट मिला? उन्होंने कहा ये आदमी इस काबिल नहीं है कि जो 500 वोट भी हासिल ना करवा सके पार्टी के लिए। इफ्तिखार साहब, ये यकीनन एक ये मुझ पर सवाल बनता था ना, क्यों ना मेरी क़यादत मुझ पर सवाल करती, और लेकिन ये खाली वजह नहीं थी। लोग कहते हैं कि आपकी नाराज़गी इस बना पे हुई कि यू वांटेड टू बिकम ए सेनेटर फ्रॉम दी सिंध कोटा। बिल्कुल नहीं। ओके, मेरी पार्टी ने हमेशा मुझे इज़्ज़तें दी हैं,
मुझे पार्टी के अहदे दिए हैं, मुझे वजारतें दी हैं, गवर्नर बनाया है, प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाया है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मेरा क़यादत के साथ रहता है, पहले भी था, और वो भी कबूल करते हैं उस बात को। मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं ऐसी क़यादत और ऐसी जमात में हूँ, उनके साथ हूँ, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बर्दाश्त करते हैं। एक इंटरव्यू में आपने कहा कि इमरान खान में एक सलाहियत तो बड़े कमाल की है, अपना झूठ ऐसे बेचा है जैसे लोग ख्वाब बेचते हैं। तो यार आप भी तो ख्वाब बेचते हो, मैं भी ख्वाब बेचता हूँ, ये मजहबी लोग भी ख्वाब बेचते हैं, हम सियासतदान भी ख्वाब, ये दुनिया सारी है ही तो ऐसे। उसका ख्वाब बिक गया। देखे ना, ख्वाब नहीं, उसका ख्वाब नहीं बिका, उसका शराब बिक गया। कुछ इफ्तिखार वो लोग होते हैं जो शराब दिखाते हैं, शराब कभी उसकी ताबीर नहीं मिलती, वो 1% भी सच्चा नहीं हो सकता। ख्वाब की ताबीर कभी आपको 20% मिल सकती है, कभी 80% मिल जाएगी, लेकिन शराब की कभी 1% भी नहीं मिलेगी। इमरान खान का शराब बिका है, ये उसकी सलाहियत है कि उसने बेचा। क्या आप पर इल्ज़ाम दुरुस्त है कि आप पार्टी की इमेज की बजाय ज़ाती इमेज पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं? मेरे लिए तो ये ओढ़ना बिछौना पार्टी है। इफ्तिखार, मैंने एक वक्त जब मुझ पर बहुत सारे शकूक ज़ाहिर होने शुरू हो गए कि लोग भागने शुरू हो गए पार्टियाँ छोड़ छोड़ के, तो मैंने उस वक्त कहा था मैं तो पार्टी को मां समझता हूँ। क़ारी साहब, क्या वजह है कि 2024 में आपका नाम गवर्नर पंजाब के तौर पे सामने आया लेकिन आपको गवर्नर नहीं बनाया गया? क्या ये बिलावल भुट्टो की आपके हवाले से नापसंदीदगी का इजहार था? यार इफ्तिखार, ये कोई ज़रूरी है कि हर वक्त मेरे हक़ में ही फ़ैसले आएँ? क्या सलीम हैदर पार्टी का कारकुन नहीं है? क्या दीगर लोग पार्टी के कारकुन नहीं? पाकिस्तान में जमहूरियत चल पाएगी? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। शुक्रिया क़ारी साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपने मेरे प्रोग्राम में शिरकत की। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे लिए फ़ख्र है कि आपके साथ बैठ के मैंने वन-ऑन-वन प्रोग्राम किया।